प्रिय विद्यार्थी, मैं हिंदी अध्यापिका अनामिका गौड़, राजकीय अमनौर इंटर कॉलेज आरआरजी लाइन जटनी वाराणसी, मैं आप सभी का हिंदी की कक्षा में स्वागत करती हूँ। आज हम लोग कक्षा 10वीं के पाठ्यक्रम में संकलित संधि प्रकरण का अध्ययन करेंगे। संधि प्रकरण के अंतर्गत हम लोग वृद्धि संधि का अध्ययन करेंगे। तो पाठ को प्रारंभ करने से पहले आज हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे उन बिंदुओं पर चर्चा कर लेते हैं। ये है पाठ की रूपरेखा। आज हम इन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग पाठ का परिचय पढ़ेंगे, व्याकरण का महत्व, संधि की परिभाषा, उसके बाद संधि के भेद एवं उपभेद, वृद्धि संधि की व्याख्या और अंत में आपको अभ्यास कार्य दिया जाएगा जिसे आप सभी लोगों को करना होगा। व्याकरण का महत्व। किसी भी भाषा को शुद्ध बोलने के लिए, पढ़ने के लिए और शुद्ध लिखने के लिए व्याकरण का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो अंग्रेजी हो, चाहे वो संस्कृत हो, कोई भी भाषा हो, अगर हमें उसके व्याकरण का ज्ञान है तो हम शुद्ध उच्चारण भी कर सकते हैं। तो जब हम उच्चारण सही करेंगे और पढ़ेंगे सही से तो हम सही लिख भी सकते हैं। तो किसी भी भाषा को पढ़ने के लिए, उसको समझने के लिए हमें उस भाषा के व्याकरण का ज्ञान होना चाहिए। व्याकरण का महत्व। किसी भी भाषा के अध्ययन के लिए व्याकरण बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, या फिर हम कहें कि व्याकरण भाषा के अध्ययन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसलिए व्याकरण वह साधन है जिसके माध्यम से हम किसी भी भाषा को शुद्ध पढ़ने, लिखने एवं समझने का ज्ञान प्राप्त करते हैं। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें या व्याकरण के महत्व को हम समझें तो किसी भी भाषा के अंग प्रत्यंग का विश्लेषण तथा विवेचन व्याकरण कहलाता है। व्याकरण का दूसरा नाम शब्दानुशासन भी है। क्यों शब्दानुशासन कहा जाता है? क्योंकि वह शब्द संबंधी अनुशासन करता है, यानी बतलाता है कि किसी शब्द का किस तरह और कैसे प्रयोग करना चाहिए। आज का प्रकरण है संधि। अगर हम सरल शब्दों में कहें या फिर हम कहें कि संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल या फिर हम उसे जोड़ भी कह सकते हैं। तो संधि का शाब्दिक अर्थ है मेल या जोड़। मेल आप जानते ही हैं, अर्थात मिलना। लेकिन हमें यह जानना है यह जो मेल होता है वो किन के बीच होता है? यह दो वर्णों के बीच में होता है। इसलिए तो कहते हैं कि दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। इसको हम और आसानी से समझ सकते हैं। जैसे आप विज्ञान पढ़ते होंगे तो विज्ञान में आपने पढ़ा होगा कि हमारे शरीर में जहां हड्डियां जुड़ी होती हैं या फिर उनका हड्डियों का जहां जोड़ होता है उस जोड़ को संधि कहते हैं। शब्दों के प्रसंग में भी यही होता है। अर्थात हम कहें कि भाषा में संधि का अर्थ होता है एक अक्षर का दूसरे अक्षर से मिलना और मिलने के बाद उनके बीच जो विकार उत्पन्न होता है, जो परिवर्तन होता है, उस परिवर्तन को ही हम संधि कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि दो वर्णों के मेल को
क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। आप सभी इस बात को ध्यान से सुनिए, दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। मैंने शब्द नहीं कहा है, मैंने वर्ड कहा है। अगर हम कहेंगे कि दो शब्दों के मेल को संधि कहते हैं तो ये गलत है। संधि दो शब्दों के बीच नहीं होती है, संधि वर्णों के बीच होती है। अगर वर्णों की जगह हम शब्द कहेंगे तो वो समास हो जाएगा, अर्थात दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं और दो शब्दों के मेल को समास कहते हैं। जैसे रामाधार, तो जब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? राम धन आधार। तो राम का जो अंतिम अक्षर है वह क्या है? अ, और आधार का जो शुरुआती अक्षर है वो क्या है? आ। तो अ धन आ मिलकर के क्या हो जाएंगे? आ हो जाएंगे। तो अ धन आ, ये दो वर्णों का मेल हुआ कि शब्दों का मेल हुआ? बताइए, दो वर्णों का मेल हुआ। तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। आइए अब पढ़ते हैं संधि की परिभाषा। दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। उदाहरण है, पहला उदाहरण है हमारा विद्यालय। इस शब्द से आप परिचित हो गए, विद्यालय। जब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा? विद्याधन आलय। विद्याधन आलय। तो यहाँ पे दो निकटवर्ती वर्ण कौन कौन से हैं? विद्या के नीचे लिखा हुआ है आ और आलय के नीचे लिखा हुआ है आ। तो आ प्लस आ ये मिलकर के आ हो जाता है। दूसरा उदाहरण है महेश। महेश का संधि विच्छेद होगा महाधन ईश। यहाँ महा का अंतिम वर्ण या अक्षर क्या है? आ, या फिर हम देख रहे हैं कि महा के नीचे लिखा हुआ है आ, तथा ईश का शुरुआती अक्षर क्या है? ई। तो आ धन ई मिलकर के क्या हो गया? ए। तो हम कह सकते हैं कि जब दो शब्द अत्यंत समीप होते हैं तो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण या अक्षर और द्वितीय शब्द का प्रथम अक्षर मिलकर नया रूप धारण कर लेते हैं। इस क्रिया को संधि करना कहते हैं, या यह जो क्रिया है यह संधि कहलाती है। जैसे अभी हम यहाँ पे पढ़ें और उदाहरण भी देखें। जैसे विद्यालय, इसका संधि विच्छेद है विद्याधन आलय। तो विद्या और आलय ये दो शब्द हैं और दोनों शब्द समीप हैं। तो प्रथम शब्द का अंतिम अक्षर क्या है? आ, और द्वितीय शब्द का अक्षर क्या है? आ। तो आ धन आ मिलकर के क्या हो जाता है? आ। ठीक उसी तरीके से महेश जो शब्द है उसमें भी हम संधि विच्छेद किए हैं, वो भी आप देख सकते हैं। संधि तो हमने जान ली कि संधि क्या होता है या संधि किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा की। लेकिन परीक्षा में संधि विच्छेद भी आता है, तो हमें यह भी जानना जरूरी है कि संधि विच्छेद क्या होता है। संधि विच्छेद है तो बहुत ही छोटा, पर परीक्षा में पूछा जाता है कि दिए गए शब्दों के संधि विच्छेद कीजिए, तो आपको पता होना चाहिए। तो संधि को खंडित करने की प्रक्रिया संधि विच्छेद कहलाती है। ये खंडित करने की प्रक्रिया क्या है? उदाहरण द्वारा हम समझते हैं। जैसे हमारा पहला उदाहरण है सुरेश। तो जब हम सुरेश शब्द का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? सुर धन ईश। तो सुर धन ईश यह सुरेश का क्या है? संधि विच्छेद है। ठीक उसी तरीके से दूसरा उदाहरण है रामाधार।
तो रामाधार शब्द का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो संधि विच्छेद होगा राम धन आधार। तो राम धन आधार ये क्या है? संधि विच्छेद है। तो हम कह सकते हैं कि संधि को खंडित करने की प्रक्रिया, संधि क्या है? सुरेश। और फिर रामाधार, तो संधि को खंडित करने की प्रक्रिया संधि विच्छेद कहलाती है। हमने संधि का अर्थ, संधि की परिभाषा पढ़ ली। हमारा अगला बिंदु है संधि के भेद। हिंदी व्याकरण में संस्कृत के संधियों का ही प्रचलन है। संधि के मुख्य 3 भेद होते हैं। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा है विसर्ग संधि। तो जब हम संधि की परिभाषा पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा कि संधि 2 वर्णों के मेल से होती है या फिर 2 वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। तो वर्ण या अक्षर स्वर, व्यंजन या विसर्ग हो सकते हैं। जिन 2 वर्णों के बीच मेल हो रहा है तो वो वर्ण स्वर भी हो सकते हैं, व्यंजन भी हो सकते हैं और फिर विसर्ग भी हो सकते हैं। तो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण अगर स्वर है तो स्वर संधि, अगर व्यंजन है तो व्यंजन संधि और यदि विसर्ग है तो विसर्ग संधि होगी। तो हम कह सकते हैं कि संधि के कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। कौन कौन से? स्वर संधि, व्यंजन संधि और तीसरा है विसर्ग संधि। स्वर संधि, स्वर संधि यानी जब 2 स्वरों का मेल होता है और 2 स्वरों के मेल से जब विकार उत्पन्न होता है स्वर संधि कहते हैं। व्यंजन संधि, जब व्यंजन के बाद यदि किसी स्वर या व्यंजन के आने से उस व्यंजन में जो परिवर्तन होता है या जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं? व्यंजन संधि कहते हैं। ठीक उसी तरीके से विसर्ग संधि, तो विसर्ग के बाद यदि कोई स्वर या व्यंजन आए तो उनके बीच में जो परिवर्तन होगा, जो विकार उत्पन्न होगा उसे हम विसर्ग कहेंगे। तो स्वर संधि भी आपने जान ली कि स्वर संधि किसे कहते हैं, व्यंजन संधि भी आपने पढ़ ली कि व्यंजन संधि किसे कहते हैं और विसर्ग संधि भी आपने पढ़ लिया कि विसर्ग संधि क्या होता है। हमारा जो आज का मुख्य बिंदु है वो क्या है? वृद्धि संधि। तो वृद्धि संधि को पढ़ने के लिए हमें स्वर संधि के भेदों के बारे में जानना जरूरी है। इसलिए हम पहले स्वर संधि के बारे में जानेंगे, फिर वृद्धि संधि की विस्तृत व्याख्या करेंगे। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। दीर्घ संधि पहला, दूसरा गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि, चौथा यड़ संधि और 5वां है अयादि संधि। आपको इन 5 के विषय में नहीं पढ़ना है, आपके पाठ्यक्रम में केवल यड़ और वृद्धि संधि है। तो आज हम लोग वृद्धि संधि का अध्ययन विस्तृत रूप से करेंगे और उसके प्रमुख नियमों की व्याख्या करेंगे। तो आइए पढ़ते हैं वृद्धि संधि। आज का मुख्य प्रकरण है वृद्धि संधि। इसका सूत्र है वृद्धि रेची। तो वृद्धि रेची इसका भाव है कि अ वर्ण के बाद एच प्रत्याहार आने पर या एच आने पर वृद्धि हो जाती है। एच प्रत्याहार के अंतर्गत 4 वर्ण आते हैं। ए, ओ, ए, औ। ये 4 वर्ण एच प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। परिभाषा को ध्यान से देखिए। जब अ या आ के बाद ए या ए, ओ या औ में से कोई स्वर आए तो
दोनों स्वरों को मिलाकर क्रमशः ए या औ हो जाता है। इसको हम उदाहरण द्वारा समझते हैं। उदाहरण है तदा धन एव बराबर तदैव। तो तदा के नीचे आप लोग देख रहे होंगे लिखा हुआ है आ, और एव के नीचे क्या लिखा हुआ है ए। तो हम संधि की परिभाषा पढ़े थे कि दो वर्डों के मेल। तो तदा शब्द का अंतिम अक्षर या अंतिम वर्ड क्या है आ, और एव शब्द का प्रथम वर्ड या अक्षर क्या है ए। तो आ धन ए मिलकर के क्या बन रहा है ए। दूसरा है महाधन ओजह बराबर क्या होगा महोजह। तो महा शब्द का अंतिम वर्ड क्या है आ, और ओजह शब्द का प्रथम वर्ड क्या है ओ। तो आ धन ओ बराबर औ हो जाता है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा, क्या परिभाषा पढ़ी हमने कि जब अ या आ के बाद ए या ए, ओ या औ में से कोई स्वर आता है तो दोनों स्वरों को मिलाकर क्रमशः ए और औ हो जाता है। तो अभी जो हमने उदाहरण देखा, उस उदाहरण में आप देख रहे हैं कि आधन ए बराबर ए और आधन ओ बराबर औ, यानी ए और औ ये वृद्धि हो रही है यहाँ पे। तो ये वृद्धि संधि के उदाहरण हैं। बच्चों, वृद्धि संधि की परिभाषा को हम इस ग्राफ द्वारा और आसानी से सरल शब्दों में जान सकते हैं। जैसे ग्राफ में लिखा हुआ है कि अ या आ प्लस ए या ए। तो हमने अभी परिभाषा पढ़ी कि अगर अ या आ के बाद ए या ए आता है तो दोनों मिलकर के ए हो जाता है। ठीक उसी तरह से अगर अ या आ के बाद ओ या औ आता है तो दोनों मिलकर के औ हो जाता है। तो इस तरह हम वृद्धि संधि की परिभाषा को आसानी से समझ सकते हैं और जान सकते हैं। अब हम वृद्धि संधि के नियमों की व्याख्या पढ़ेंगे कि क्या क्या नियम है वृद्धि संधि के। तो आइए अब हम लोग पढ़ते हैं वृद्धि संधि के नियमों की व्याख्या। पहला नियम है अ या आ के बाद ए या ए आए तो दोनों के मेल से ए हो जाता है। उदाहरण है, उदाहरण में भी हम लोग अभी अ धन ए बराबर ए होता है, इसका उदाहरण हम लोग देखेंगे। तो हमारे सामने उदाहरण है 1 प्लस 1 बराबर क्या हो जाता है 1 कह। दूसरा उदाहरण है अद्य धन एव। तो अद्य धन एव मिलकर के क्या हो गया अद्यैव, क्योंकि अद्य का जो अंतिम अक्षर है वो अ है और एव का जो प्रथम अक्षर है वो क्या है ए। तो अ धन ए मिलकर के ए हो जाता है। हम लोगों ने पढ़ा कि अ धन ए मिलकर के भी ए होता है। तो आइए इसका उदाहरण देखते हैं। तो उदाहरण है मत धन ऐक्यम बराबर मत ऐक्यम। तो मत शब्द का जो अंतिम अक्षर है वो क्या है या अंतिम वर्ड क्या है अ, और ऐक्यम का प्रथम वर्ड क्या है ए। तो अ और ए मिलकर के क्या हो जाता है ए हो जाता है। उसी तरह दूसरा उदाहरण है राजधन ऐश्वर्यम बराबर राजैश्वर्यम।
यानी राजैश्वर्यम में अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? राजधन ऐश्वर्यम। तो राज शब्द का जो अंतिम अक्षर है वो क्या है? अ, और ऐश्वर्यम शब्द का जो प्रथम अक्षर है वो क्या है? ए, क्योंकि संधि दो वर्णों के बीच में होती है। तो अ धन ए मिलकर के क्या हो गया? ए हो गया। इसी क्रम में अगला है आ धन ए बराबर ए होता है। तो इसका उदाहरण देखते हैं। उदाहरण है सदा धन एव बराबर सदैव। यहां हम देख रहे हैं कि आ धन ए यानी सदा का जो अंतिम वर्ड होगा वो क्या है? आ, और एव का जो प्रथम वर्ड है वो क्या है? ए। तो आ धन ए बराबर ए हो जाता है। उसी तरीके से तदा धन एव बराबर तदैव। तो आ और ए मिलकर के ए हो जाता है। इसी क्रम में अंतिम है आ धन ए बराबर ए होता है, और इसका उदाहरण है महाधन ऐश्वर्यम बराबर महेश्वर्यम। तो इस प्रकार हम लोग पहले नियम के अंतर्गत, पहला नियम क्या था कि अगर अ या आ के बाद ए या ए आए तो दोनों के मेल से ए हो जाता है। इस नियम को हम लोगों ने अच्छी तरीके से पढ़ा और इसके विविध उदाहरण भी हम लोगों ने देखा। अब हम लोग वृद्धि संधि के दूसरे नियम का अध्ययन करेंगे। वृद्धि संधि के नियमों के व्याख्या के अंतर्गत हमारा दूसरा नियम है, अगर अ या आ के बाद ओ या औ आए तो दोनों के मेल से औ हो जाता है। एक बार फिर से, अ या आ के बाद ओ या औ आए तो दोनों के मेल से औ हो जाता है। उदाहरण में भी हम लोग अ धन ओ बराबर अ हो जाता है, इसका उदाहरण देखेंगे। तो पहला उदाहरण है जल धन ओघ बराबर जलौघ। दूसरा वन धन औषधि बराबर वनौषधि। यहाँ पे जो दोनों उदाहरण हैं, इन दोनों उदाहरण में हम देख रहे हैं कि प्रथम शब्द का जो अंतिम वर्ड है वो क्या है? अ, और द्वितीय शब्द का जो प्रथम वर्ड है वो क्या है? ओ। तो अ धन ओ मिलकर के औ हो जाता है। इसी क्रम में हम लोग पढ़ते हैं कि आ धन औ बराबर औ होता है। इसका उदाहरण है महाधन औषधि बराबर महौषधि। दूसरा उदाहरण है महाधन औदार्य बराबर महोदार्य। इन दोनों उदाहरणों को अगर हम ध्यान से देखें तो इन दोनों उदाहरणों का जो प्रथम शब्द है उस प्रथम शब्द का जो अंतिम वर्ड है वो क्या है? आ, और द्वितीय शब्द का जो प्रथम वर्ड है वो क्या है? औ। तो आ धन औ बराबर औ होता है। इसी क्रम में दूसरे नियम के अंतर्गत अंतिम उदाहरण देखते हैं कि आ धन ओ बराबर औ होता है। इसका उदाहरण है महाधन ओज बराबर महौज। तो हम यहां देख रहे हैं कि महा शब्द जो है उस शब्द का जो अंतिम अक्षर है वो क्या है? आ, और ओज शब्द का जो प्रथम अक्षर है वो क्या है? ओ। तो आ धन ओ बराबर औ हो जाता है। इस प्रकार हम लोग वृद्धि संधि के नियमों की विस्तृत व्याख्या पढ़ें। अभ्यास कार्य। आज की कक्षा के आधार पे आपको निम्नलिखित प्रश्न दिए जा रहे हैं, उन प्रश्नों को आप करेंगे। पहला प्रश्न है निम्नलिखित
शब्दों में संधि विच्छेद कीजिए। संधि विच्छेद हम लोगों ने पढ़ा, संधि विच्छेद किसे कहते हैं ये भी पढ़ा। तो शब्द नीचे दिए हुए हैं, अत्रैव, जलौघ, वसुधैव, बालिकैषः। इन शब्दों में आपको संधि विच्छेद करना है। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में संधि कीजिए और नियम बताइए। हम लोगों ने वृद्धि संधि की परिभाषा भी पढ़ी और उसके नियम भी क्या थे उसको भी हम लोगों ने पढ़ा। तो ये जो शब्द आपको नीचे दिए गए हैं उन शब्दों में आपको संधि करना है और नियम बताना है कि ये वृद्धि संधि कैसे है। शब्द है तव धन औदार्यम, दूसरा तस्य धन एव, सुरधन ऐश्वर्यम, और चौथा है अधुना धन एव। तीसरा प्रश्न है, वृद्धि संधि का सूत्र लिखिए। ये है आज का गृह कार्य। तो बच्चों, आज हमने संधि किसे कहते हैं ये पढ़ा है, संधि की परिभाषा पढ़ी है, संधि के भेद और उपभेद के बारे में हमने पढ़ा है। आज का जो मुख्य बिंदु था वृद्धि संधि, उसके नियम और सूत्र और फिर नियमों की व्याख्या और उसके उदाहरण को हमने पढ़ा है। तो आज आपको जो पढ़ाया गया है उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।